Hello friends, welcome to Dimensions Academy's new video about reading comprehension. Dimensions Academy वो प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो आपको वेरियस टाइप्स ऑफ MBA एंट्रेंस टेस्ट्स जैसे कैट, MHCT, मैट, जैट, एटमा, स्नैप ऐसे कुछ एग्जाम्स क्रैक करने के लिए हेल्प करता है. So today we are going to see reading comprehension tips and tricks. Introduction to reading comprehension. Reading comprehension is a way of understanding what is being read. In simple words, reading comprehension means a passage which is to be read and comprehended. तो दोस्तों आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में एक पैसेज रहेगा और उस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिस क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं पैसेज को पढ़ के. तो ये बहुत ट्रिकी होता है क्योंकि कैट में अराउंड 27 to 30 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे आते हैं और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इसीलिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे ही आते हैं. तो लास्ट ईयर कैट में 22 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे आए थे और बाकी के क्वेश्चंस बाकी इंग्लिश वर्बल एबिलिटी सिलेबस में आए थे. तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है इसके लिए उन्हें सबसे ज़्यादा वेटेज भी है और सबसे ज़्यादा वेटेज है इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है. It is one of the most important areas of any competitive examination. Reading comprehension passages aim to test one's ability to identify implications and draw inferences. In general, the percentage of questions that are asked from this section varies between 30 to 50% of the total questions in the verbal section. That is a huge number by any stretch of the imagination, and keeping this in mind, it is important that you develop an effective approach to solve RCs. दोस्तों अगर 50% से ज़्यादा 50% से अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपको अगर आते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे तो आपको उन पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो इस पे हमेशा ही ध्यान देना ज़रूरी होता है. तो आज हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का इंट्रोडक्शन, टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे. There are few main topics for reading comprehension. Reading comprehension में बहुत मेन टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे सबसे ज़्यादा पैसेजेस अब तक आए हैं. फर्स्ट इज सोशल साइंसेस. सोशल साइंसेस में हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट ऐसे कुछ टॉपिक्स पे आपको पैसेजेस आते हैं. सेकंड इज नेचुरल साइंसेस. नेचुरल साइंसेस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी ऐसे कुछ टॉपिक्स पे पैसेजेस आते हैं. नेक्स्ट इज़ ह्यूमैनिटीज़. ह्यूमैनिटीज़ में आर्ट, म्यूज़िक, लिटरेचर, फिलोसॉफी ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे पैसेजेस आते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ बिजनेस. बिजनेस में इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेस और फाइनेंसेस भी है जिस पे आते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के टॉपिक्स. तो मोस्टली इन चार टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा पैसेजेस पाए गए हैं कैट एग्ज़ाम में मेनली. जनरली कौन से क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में पूछे जाते हैं ये हम देखेंगे. फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर फैक्चुअल. फैक्चुअल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फैक्ट गिवन इन द पैसेज इटसेल्फ. ऐसे क्वेश्चंस पैसेज में ज़रूर होंगे जिसके आंसर्स आपको पैसेज पढ़ते वक्त ही मिल जाएंगे. सेकेंड क्वेश्चन हो गए पैसेज के मेन आइडिया के ऊपर कि पैसेज के मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया क्या है या सेंट्रल थीम क्या है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन होगा. Then question will be on title. The title of the passage is linked directly to the main idea of the passage. So main idea अगर आपको समझ में आया तो टाइटल भी आपको, टाइटल के जो क्वेश्चन है उसके भी आंसर्स आप दे सकते हो. नेक्स्ट आता है इन्फरेंस के ऊपर. दोज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन इन्फरेंस ऑफ एंटायर पैसेज. एंटायर पैसेज में क्या कहना चाहता है ऑथर, ये बिटवीन द लाइंस जो रीडिंग है ये आपको इन्फरेंस क्वेश्चन में आता है. And tone. In tone based questions we have to deduce the tone of the passage. कि पैसेज अफर्मेटिव है, पैसेज पॉजिटिव है, पैसेज नेगेटिव है, पैसेज आपको कुछ पढ़ाता है, पैसेज क्या है एग्जैक्टली ये पैसेज के टोन से आपको पता चलता है.
टिप्स टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व करते वक्त आपने क्या ध्यान में रखना चाहिए? फर्स्ट इज डिवाइड बिटवीन व्हाट्स इंपॉर्टेंट एंड व्हाट्स नॉट। See, details are important, but don't be obsessed with examples, illustrations, and so on. You just need to get a hang of the main point and not examples. Comprehending the overall flow and structure will help you analyze the answer the questions. So, पैसेज में कुछ पार्ट ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कुछ पार्ट ऐसा होगा जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि एग्जाम्पल्स है, इलस्ट्रेशंस है। तो ये चीज़ें जो है ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप पैसेज का मेन पॉइंट जो है वो ध्यान में रखिए, ना कि एग्जाम्पल्स। सेकेंड थिंग, डू नॉट मेमोराइज। आपको कोई वर्ड, कोई पैराग्राफ या पूरा की पूरा पैसेज मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। बस पैसेज का मेन स्ट्रक्चर, मेन पॉइंट क्या है पैसेज का, वो ध्यान में रखिए। बी फैक्चुअल एंड जो भी क्वेश्चंस आपको मतलब मेन पॉइंट क्वेश्चंस है उसके लिए आपको री रीड करना है पैसेज को, तो मेमोराइज करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों, कि बहुत बार हम क्या करते हैं, पैसेज पहले पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस पढ़ते हैं और फिर हमें ऐसे लगता है कि अरे इसका आंसर मैंने कहीं तो पढ़ा था, फिर आपको वापस पैसेज री रीड करना पड़ता है। तो अगर आपने पहले ही क्वेश्चंस पढ़े होंगे तो पैसेज पढ़ते वक्त आप उनके आंसर्स ढूंढ सकते हो उसमें, तो आपका इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बच जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज, डू नॉट ओवर एम्फेसाइज ऑन वोकेबुलरी स्किल्स। आपको अच्छी वोकेबुलरी होना, स्ट्रॉन्ग वोकेबुलरी होना, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, बट आपको वोकेबुलरी पढ़ने की, या कोई दो तीन वर्ड्स है ऐसे होंगे ही जो आपको नहीं समझ में आ रहे पैसेज में, तो अगर वो नहीं भी समझे हैं तो भी कोई बात नहीं, घबराने की या बहुत स्ट्रेस लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड समझे हैं, पैसेज समझा है, तो किसी एक पर्टिकुलर वर्ड पे स्टक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट मूव ऑन, मूव अहेड। एक दो या तीन वर्ड्स नहीं समझ में आए तो पूरा पैसेज आपका उससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। Do not spend time on reading comprehensions that you cannot comprehend at first. ऐसा टाइम ज़रूर आएगा कि हम पहले कॉम्प्रहेंड नहीं कर सकते हैं, या फिर अगर एग्ज़ाम में एक से ज़्यादा पैसेज आए तो you make sure you have the patience to avoid such a passage which you cannot comprehend at first. जो क्वेश्चंस आपको पहले आ रहे हैं वो क्वेश्चंस पहले सॉल्व करो, और उसके बाद उस ट्रिकी पैसेज के पास जाना जब आपको टाइम मिलेगा एंड में। क्योंकि अगर आप पहले ही ट्रिकी पैसेज में फंसे रहेंगे तो आप टाइम वेस्ट कर दोगे, और जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं वो भी आप एफिशिएंटली सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अगर आपको कोई पैसेज ट्रिकी लग रहा है तो कीप इट असाइड, सॉल्व अदर क्वेश्चंस इन वर्बल एबिलिटी एंड देन कम बैक टू दैट पैसेज व्हेन यू हैव टाइम। नेक्स्ट इज, करेक्ट ऑप्शन वुड नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द पैसेज। ये बहुत बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है कि आपको जितने भी ऑप्शंस दिए हैं वो कंफ्यूजिंग होंगे, बट एक बात एकदम ध्यान में रखना दोस्तों, कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो आउटसाइड ऑफ द पैसेज से नहीं आएगा। तो ऐसी ऑप्शंस रहते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं पैसेज से, बट बी ऑन द ट्रैक। आपको वही ऑप्शंस सिलेक्ट करने हैं जो पैसेज में दिए हैं, पैसेज के अलावा आपको कोई भी बाहर का ऑप्शन नहीं आएगा। बिवेयर ऑफ ट्रिगर वर्ड्स। ट्रिगर वर्ड्स बहुत होते हैं पैसेज में। आपने अगर ध्यान से पैसेज नहीं पढ़ा तो आप उससे कंफ्यूज हो सकते हो, और
आपको बहुत जल्दी जल्दी आंसर्स क्लिक करने होते तो आप रॉन्ग आंसर क्लिक कर सकते हो। तो इसलिए ट्रिगर वर्ड्स जो है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे लेटर या लैटर, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं, या कुछ वर्ड्स होते हैं बट और हाउएवर। तो ऐसे वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है विच ऑफ द थिंग्स इज नॉट इन द पैसेज। सो नॉट जो है वो बहुत लोग पढ़ते नहीं है और ऐसे ऑप्शंस क्लिक कर देते हैं जो रॉन्ग है। सो अवॉइड गेटिंग रॉन्ग ऑप्शंस एंड बीवेयर ऑफ ट्रिगर वर्ड्स। नेक्स्ट इज मेक नोट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्वेश्चंस पहले पढ़े हैं, आप पैसेज रीड कर रहे हो, सो जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है पैसेज का, जस्ट ट्राई टू मेक नोट विथ योर पेन। ट्राई टू फाइंड आउट आंसर्स वाइल रीडिंग। मैंने पहले भी ये बताया है आपको। आप क्वेश्चंस पहले पढ़ रहे हो, सो ट्राई टू फाइंड आउट आंसर्स वाइल रीडिंग। फोकस ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो ओपनिंग पैराग्राफ से आते हैं या क्लोजिंग पैराग्राफ से आते हैं, और जो मेन पॉइंट जो होता है पैसेज का वो भी ओपनिंग या क्लोजिंग पैराग्राफ में ही आपको मिलता है। सो यू मस्ट फोकस ऑन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ। ये आपका बहुत सारा समय जो है वो बचा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ subscribe our YouTube channel and don't forget to click on the bell icon. Thank you so much for listening so patientfully.